Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. As you all know, your half yearly exams are near. So from today onwards, we will not continue our new syllabus, but we will revise our previous syllabus which is related to your half yearly exams. तो जितने भी चैप्टर आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग कवर करने हैं, उनके इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे, इम्पॉर्टेंट यानी उनका जो सम अप होगा, उन्हें हम इन वीडियोस की सीरीज़ के थ्रू आपके एग्ज़ाम्स तक कवर करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो अगर आपने कोई भी टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ा है, डिटेल में उसका वीडियो नहीं देखा है, तो हमारे इसी चैनल पर आपको यहाँ डिटेल में सभी वीडियोस अवेलेबल होंगे, आप जाकर के चेक कर सकते हैं अगर आपको डिटेल में इंडिविजुअल टॉपिक्स को क्लियर करना है। यहाँ पर हम एक फुल चैप्टर का एक सम अप डिस्कस करेंगे एक इंडिविजुअल वीडियो में। 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स आपके डिस्कस हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम की डेट से पहले। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर की बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर आपका शुरुआत थी, जहां आपने बेसिक्स इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, बेसिक्स के बारे में पढ़ा अकाउंटेंसी के, कि क्या अकाउंटेंसी का स्कोप है, क्या इसके फंक्शंस हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि अकाउंटेंसी का ओरिजिन हुआ कैसे। देखिए, पुराने टाइम में तो बिज़नेस बहुत छोटे होते थे, तब उन्हें नहीं ज़रूरत थी कि हम रिकॉर्ड करें, बट टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीता बिज़नेस का साइज़ बड़ा होता गया, स्कोप बढ़ गया बिज़नेस का। तो अब डेली लेवल पर वो ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करने लगे, तो इस कारण उन्हें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत लगी। तो उस वजह से अकाउंटेंसी का जो है वो ओरिजिन हुआ कि लोगों ने अकाउंटेंसी में कुछ रूल्स को फॉलो करना शुरू किया जिससे वो अपने डेली की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकें। ये था बेसिक किसके बारे में। अब अकाउंटेंसी के बारे में हम देखें कि इसका क्या मीनिंग क्या है। तो अकाउंटेंसी बेसिकली एक प्रोसेस है जहां आप क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं इंफॉर्मेशन का, कि कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन से आपको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। देन आप कलेक्शन करते हैं इंफॉर्मेशन का, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन। ये बेसिकली एक अकाउंटिंग हमारी जो है उसे डिफाइन करता है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आप आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन, इन सभी टर्म्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफिकेशन के नाम पर कह रहा है कि अकाउंट्स में सिर्फ आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है जिनको आप मनी में मेज़र कर सको। ऐसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो आप जिसका कोई मनी में मेज़रमेंट नहीं है, जिसको हम बता सकें कि 100 रुपीज़, 1000, 2000 वो रिकॉर्ड होंगी। जिसकी मनी में वैल्यू नहीं है ना, वो रिकॉर्ड नहीं हो सकती है, चाहे उससे आपको कोई नुकसान हो जाए। मनी में पता होना चाहिए कितना है। उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, कलेक्ट करना है आपने और रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड करना कैसे है, सबसे पहले आप जो बुक मेंटेन करते हैं वो होती है जर्नल। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं हमारी जो फर्स्ट हमारी बुक होती है, दैट इज़ जर्नल। अब जर्नल अगर बना ली है, बिजनेस छोटा है तो वो एक ही जर्नल में सारी जर्नल एंट्रीज पास कर देगा, चैप्टर आप कर चुके हो जर्नल का। अगर बिजनेस बड़ा है तो वो जर्नल को सब डिवाइड कर लेगा और उसकी जगह पर वो बना लेगा हर एक अपने ट्रांजैक्शन की नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग बुक। लाइक कैश ट्रांजैक्शंस के लिए कैश बुक बना लेगा, परचेज वाली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए परचेज बुक, सेल वाली ट्रांजैक्शंस के लिए सेल बुक बना लेगा, परचेज रिटर्न वाली के लिए परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न के लिए सेल रिटर्न। इसको कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो ये कब करता है वो, जब उसके बिजनेस का साइज जो है वो लार्ज होता है, तब वो जर्नल की बजाय
ये इंडिविजुअल बुक्स रख लेता है, ठीक है। देन उसके बाद आपको करना होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक अकाउंट की फॉर्म में लिख देना, उसे कहते हैं लेजर। जब हम अकाउंट बनाते हैं किसी चीज़ का उसे कहते हैं लेजर। जैसे परचेज वाली सारी चीज़ों का परचेज अकाउंट, वेजेस जितने भी पे किए वेज अकाउंट, फर्नीचर जितना परचेज किया फर्नीचर अकाउंट, ऐसे क्लासिफिकेशन हुआ। देन है समेराइजेशन। समेराइज का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ को जो है वो समरी की फॉर्म में लिख देना कि भाई शॉर्ट में पता लग जाए कि उसमें क्या है। तो समेराइजेशन में आप इंक्लूड करते हो कि आप जो फाइनल लास्ट में स्टेटमेंट्स बनाते हो, वन इज़ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आप ये चेक करते हो कि आपके अकाउंट ठीक बने या नहीं। देन आप बनाते हो लास्ट का अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि ईयर एंड में मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। फिर हम हमारी जितनी भी हमारे पास एसेट्स होती हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए बना देते हैं बैलेंस शीट कि हमारी जितनी एसेट्स हैं और जितनी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, बाहर की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पे करने के लिए, ताकि हमें हमारे बिजनेस की पोजीशन पता लगे। दैट इज़ समेराइजेशन कि समराइज कर दो, शॉर्ट में बता दो भाई प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में या लॉस। इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स को मत देखो, डायरेक्ट हमें बताओ कि प्रॉफिट है या लॉस है। ये होता है समेराइजेशन। ये कुछ बेसिक्स थे। यहाँ पर आपके पास इसी चीज़ को अकाउंटिंग साइकिल भी कहा जाता है कि आइडेंटिफाई कर लिया, कलेक्शन हो गया, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समेराइजेशन। लास्ट में होता है कि एनालाइज करो, मतलब आपके बिजनेस में कैसा चल रहा है, और उस बिजनेस के रिजल्ट को कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेट मतलब बिजनेस का ऑनर जानना चाहेगा कि बिजनेस कैसा चल रहा है। जिन लोगों ने आपको सप्लायर्स हैं, आपके क्रेडिटर्स हैं, जो लोग जिन्होंने पैसा लेना है आपसे, वो जानना चाहेंगे। पब्लिक जानना चाहती है बिजनेस के बारे में, एम्प्लॉयज़ जानना चाहेंगे, तो उनको कम्युनिकेट करो अपने बिजनेस के रिजल्ट्स को। अब ये बेसिक्स है। इसके बाद आती है बात कि आपके पास 3 टर्म्स होती हैं। वन इज बुक कीपिंग, सेकेंड वन इज अकाउंटिंग एंड थर्ड वन इज अकाउंटेंसी। तो ये तीनों टर्म्स आपकी क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए, बुक कीपिंग जो होती है वो आपकी फर्स्ट स्टेज होती है अकाउंटिंग की। यहाँ पर आप जो इंक्लूड करते हो वो होता है कि आपने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफिकेशन किया, उनका रिकॉर्डिंग किया, और उसके बाद आपने जो है वो क्लासिफिकेशन किया। ये क्लरिकल लेवल का काम होता है आपका कि इतना काम आपने बुक कीपिंग में करना है। अकाउंटिंग की स्टेज होती है सेकंड स्टेज। यहाँ आप क्या करते हो, क्लासिफिकेशन के जो बाद का स्टेप है वो होता है आपका समेराइजेशन, वो परफॉर्म करते हो। समेराइजेशन के साथ साथ आप अपने अकाउंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करते हो और इंटरप्रेट करते हो, यानी उसमें से मीनिंग निकालते हो कि क्या मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे बता रही है। समेराइजेशन जैसे डिस्कस किया कि फाइनल बिजनेस की पोजीशन बताओ, बैलेंस शीट के थ्रू, प्रॉफिट लॉस के थ्रू परफॉर्मेंस बताओ, तो ये अकाउंटिंग का काम है। अब अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी बेसिकली क्या है कि ये जो है वो होल बॉडी ऑफ नॉलेज या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, कि ये एक तरह का जो है वो रूल्स बताती है आपको, रूल्स कह लीजिए, और प्रिंसिपल्स बताती है कि ये जो सारा काम है ना बुक कीपिंग का, अकाउंटिंग का, ये करना कैसे है। उसके रूल्स प्रिंसिपल्स आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के थ्रू बताती है, यानी एक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी जो बताता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का काम कैसे होगा। बाकी छोटे छोटे डिफरेंस हैं कि ये बुक कीपिंग क्लरिकल नेचर का वर्क है और अकाउंटिंग जो है वो एनालिटिकल नेचर है। यहाँ आपको एनालाइज करना होता है बुक्स को, मीनिंग निकालने होते हैं। बुक कीपिंग का स्कोप जो है वो नैरो है, अकाउंटिंग का स्कोप इसके मुकाबले वाइड है, और अकाउंटेंसी तो और भी ज़्यादा वाइडर हो गया, बिकॉज ये तो बता ही रहा है कि दोनों चीज़ें जो है वो कैसे परफॉर्म होगी। तो इस तरह से ये आपकी तीनों टर्म्स जो इंटर रिलेटेड थी, ये उनके बारे में इंफॉर्मेशन थी।
अब बात आती है कि ये जो हम सारा कुछ कर रहे हैं, इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ कौन करेगा। तो यूज़र्स को आप 2 टाइप्स में कह सकते हो कि एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स और एक होते हैं आपके एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल वाले यानी जिसका बिजनेस है वो टाइप के पीपल, यानी बिजनेस के जो ओनर्स हो गए, जो बिजनेस से इंटरनली जुड़े हैं, मालिक। दूसरा हो गई मैनेजमेंट, जो बिजनेस को चला रहे हैं, मैनेजर्स। ये आपके दोनों होते हैं इंटरनल यूज़र्स। इनको डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक्सटर्नल यूज़र काफ़ी सारे हो सकते हैं। अब एक्सटर्नल यूज़र्स में आपके पास जो है कौन कौन हो सकते हैं, आपके पोटेंशियल वो पीपल जिनसे आप कुछ लोन वगैरह जो है वो लेना चाह रहे हो। पोटेंशियल आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं जिनसे आपने ऑलरेडी पैसा लिया है, जिन्होंने आपसे लेना है कुछ ना कुछ इन फ्यूचर। एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, पब्लिक हो सकती है और गवर्नमेंट भी हो सकती है। गवर्नमेंट भी बिजनेस में इंटरफेयर करती है कि बिजनेस को आप कैसे चला रहे हो। ये हो गए आपके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं अकाउंटेंसी के, अकाउंटिंग के, तो एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि आप क्यों मतलब परफॉर्म करते हो ये अकाउंटिंग का काम, ताकि आप एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रख पाओ, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रख सकें, ट्रांजैक्शंस को भूले ना। इस टाइप में आपको एडवांटेजेस मतलब बेनिफिट बताने हैं बेसिकली आपको, ताकि आप बिजनेस को मैनेज अच्छे से कर पाओ। उसके अलावा क्या हो सकता है कि हमें बिजनेस की ट्रू परफॉर्मेंस के बारे में पता चले कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। आइदर यू आर हैविंग प्रॉफिट, आइदर यू आर हैविंग लॉस, और आप अपने बिजनेस को जो है वो पिछले साल की परफॉर्मेंस से कंपैरिजन कर पाओ, या फिर अदर बिजनेसेस के साथ आप अपना कंपैरिजन कर पाओ। आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर पाएँ कि आपकी इनकम कितनी है, जिसके बेस पे आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है, ये आप देख पाएंगे। अगर आपको कोई लोन वगैरह लेना है तो वो सबसे पहले देखेंगे कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो उसके लिए हेल्पफुल है। लीगल मैटर्स में कल को कोई केस हो जाता है तब आपको अपने बिजनेस के अकाउंट शो करने होंगे। तो इस टाइप में लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस हैं जो आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला तो ये है कि खुद का बिजनेस अच्छे से मैनेज होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हम रख पाते हैं। अब बात आ जाती है कुछ लिमिटेशंस की, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्या लिमिटेशंस हैं, मतलब क्यों अकाउंट्स के बारे में कुछ हम नेगेटिव पॉइंट भी हैं ऐसे जो हम कह सकते हैं अकाउंटेंसी के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में। तो ये कहता है कि फर्स्टली तो ना ये पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर्सनल जजमेंट लगानी पड़ती है आपको अपनी, तो उससे ये इन्फ्लुएंस रहता है। देन यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी होती है हमारे पास, तो उससे भी इन्फ्लुएंस रहता है, तब क्लियरली हम बता नहीं पाते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे कि अब आप यहाँ देखिए कि बिजनेस के बारे में जो प्रॉफिट लॉस है वो जब आप एंड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे तभी आपको पता चल पाएगा। अगर आप बिजनेस के बीच में रनिंग बिजनेस में जानना चाहते हो तो उसके लिए या तो स्पेशली आप बनाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अदरवाइज आपको क्लियरली पता नहीं चल पाएगा कि आपका बिजनेस किस दिशा में जा रहा है। जब आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे वो चीज़ आपको तभी पता चल पाती है। और क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को जो है वो अकाउंटिंग इन्वॉल्व नहीं करती, जो कि काफ़ी यूज़फुल होती है। जैसे कि एम्प्लॉयज़ का और मैनेजमेंट का अच्छा रिलेशन है, जिससे कि बिज़नेस के प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी बिकॉज ये तो क्वालिटेटिव है। या एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के रिलेशनशिप ख़राब हैं, जिससे बिज़नेस अफेक्ट हो रहा है, नेगेटिव वे में अफेक्ट हो रहा है, जिससे लॉस हो रहा है आपको, बट रिकॉर्ड नहीं होगा बिकॉज क्वालिटेटिव है। तो इनका इफ़ेक्ट तो पड़ा बिज़नेस पर, बट इनको हम मनी में मेज़र नहीं कर पाए, तो इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया। और सबसे मेन चीज़ है कि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड होता है। मीन्स हम जितनी भी एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में वो उतने पर ही करते हैं जितने का हमने खरीदा। मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते कि आज उनकी क्या वैल्यू है। हमने 10 साल पहले जितने में ली थी हम उतने में रिकॉर्ड करते रहते हैं बैलेंस शीट में, डेप्रिसिएशन बस माइनस होता रहता है। तो ये चीज़ नेगेटिव है क्योंकि ट्रू वैल्यू आपको जो है वो शो नहीं करती है ये। तो फिर इस वजह से आप
आगे के फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग यानी कुछ प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपके पास ट्रू वैल्यूज़ भी नहीं है, जो बायस्ड वैल्यूज़ हैं वो आपके पास हैं। तो दैट्स वाई जो है हम फ्यूचर के बारे में कोई प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपका सम अप था फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। और इसके अलावा आई विल रिपीट इट कि अगर इंडिविजुअल टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं है, देन वीडियोज़ आर अवेलेबल ऑन द सेम चैनल, यू कैन वॉच इट। थैंक यू सो मच।